जय हिंद दोस्तों। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके इस चैनल पर एग्ज़ाम इनसाइडर पर। और जो आज की शिफ्ट है वो देखेंगे 13 अक्टूबर 2021 यानी कि एमटीएस की नॉन टेक्निकल 2020 की जो शिफ्ट है जो कि हुआ था कब, यानी कि 13 अक्टूबर 2021 को। और ये जो आपकी है वो है आपकी थर्ड शिफ्ट। ठीक है, इसके अंदर मैथ्स के 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को जरूर चैनल को शेयर करना है और सब्सक्राइब भी कर लेना है। ठीक है, और बेल आइकन भी दबा लेना। और देखते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन है, और तो कुछ नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में पढ़ने वाले शिक्षकों में से 3/8 क्या हैं, महिलाएं हैं। ठीक है, अगर बात करता हूँ केमिस्ट्री में देखो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ टीचर्स है ना वो कितने हैं, यानी कि 1600। और अगर मैं केमिस्ट्री की बात करता हूँ तो उसमें ये कितने हैं भाई, 18%। ठीक है, इन 80% में से 3/8 महिलाएं, यानी कि 8 तो टोटल हो जाएंगे, जिसमें से 3 आपकी फीमेल हो जाएंगी और 5 आपके क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। ठीक है, तो रसायन विज्ञान पढ़ाने वाले पुरुष शिक्षकों की संख्या गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत है। तो यहाँ से आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको मेल निकालना है। ठीक है, यानी कि मेल निकालूंगा मैं जीरो से, ये जीरो कट जाएगा, यानी कि 18 को अगर आप और इसका 5 के बटे में 8 यहीं कर दो। ठीक है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, 18 पंचे 90 और दूनी कितना हो जाएगा, 180 क्या हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे। और बोल रहा है कि मैथ्स गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों की कुल संख्या को की कितने प्रतिशत है। अगर मैं मैथ्स की बात करता हूँ, मैथ कितना हो जाएगा, 25%। और 1600 का अगर आप 25% निकालोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 400। तो आपको क्या कर लेना है, 180 अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी कि 400 इंटू में क्या हो जाएगा 100, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी कि 45%। यानी कि आपको ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, यानी कि बी। बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किसी कक्षा में छात्रों की संख्या की औसत आयु कितनी है, यानी कि 15.5 वर्ष दे रखी है। यानी कि कोई क्लास है उसके अंदर जो कोई ग्रुप होगा, ठीक है, स्टूडेंट्स का ग्रुप, तो उसका जो एवरेज है यानी कि एज का वो कितना दे रखा है, 5.5। और बोल रहा है कि 14.5 वर्ष की औसत वाले 15 नए जो स्टूडेंट है वो आ गए, यानी कि ये 14.5 ये नए आ गए। ठीक है, ये न्यू है और ये तुम्हारे ओल्ड हैं। ठीक है, ओल्ड है, और जिसके कारण कक्षा में छात्रों की औसत संख्या 15 वर्ष हो जाती है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा, मिडिल में। तो यहाँ से आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 0.5, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा भाई, ये भी यहाँ पे भी 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो अनुपात हो जाएगा वो 1 और 1 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि कक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या बताओ कितनी हो जाएगी, यानी कि इसकी तो दे रखी थी ना, यानी कि 15, 1 यूनिट की वैल्यू 15, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 15। यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3, जीव विज्ञान और गणित पढ़ाने वाले शिक्षकों की, यानी कि जीव विज्ञान यानी कि बायो और मैथ्स, यानी कि अगर मैं बायो की बात करता हूँ तो कितना है 15, और अगर मैथ्स की बात करता हूँ तो कितना है 25। 25 और 5 30 और 40, यानी कि 40 का कोण बनाना है, कितना हो जाएगा, यानी कि 40 के बटे में 100 और इंटू कितना कर देंगे, यानी कि 360, यानी कि जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगी, 36 दूनी 72 दूनी कितना हो जाएगा, 144 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 4, क्या बोल रहा है कि 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6250 पर 2 वर्ष के प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि, यानी कि सिंपल सा कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कंपाउंड इंटरेस्ट पर इसका ब्याज कैलकुलेट करना है, यानी कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो आपको क्या करना है, नेट रेट से निकालेंगे हम इसको। ठीक है, नेट रेट से निकालेंगे, यानी कि पहले साल 8% और दूसरे साल भी 8%, और फिर बाद में इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, यानी कि 64, और अपॉन में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.64, यानी कि 8 8 16.64। तो आपको क्या करना है, यानी कि 6250 का 16.64 आपको निकाल देना है। ठीक है, यानी कि 6250 का आपको क्या निकालना है, 1664, और इस 2 पॉइंट को हटा के मैंने 2 जीरो लगाई और परसेंटेज का 2 जीरो और लगा दिया। ठीक है, यानी कि 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 25 से 25 कट गया, और 25 चौक 100। ठीक है, और 5 एकम 5 पंचे 25 और 5 अट्ठे 40, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 अट्ठे 64, यानी कि 208 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 और 5 दूनी 10, यानी कि 1040। और ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत मज़ा आ रहा होगा और चीज़ें सारी की सारी समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो जरूर आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे यहाँ पे आप,
ठीक है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है। तो इसको बेहतर तरीके से करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग सोल्व करते हैं। अलग अलग कैसे, यानी कि ऊपर वाले को अलग से सोल्व करते हैं और नीचे वाले को अलग से सोल्व करते हैं। देखो ऊपर देखते हैं, 4 चौक 16 3 कितना हो जाएगा, यानी कि 19 के बटे में 4 माइनस का। अब देखो इस वाले ब्रैकेट को अलग से देखते हैं, 6 3 18 और एक 19 के बटे में 6 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 और एक 7 के बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 6 इसका एल्शियम ले लूँगा, यहाँ से 19 आ गया और यहाँ से 7 दूनी 14, यानी कि कितना आ जाएगा, 5 के बटे में 6 आ जाएगा। ठीक है, 19 में से 14 जाएगा, यानी कि 5 के बटे में 6 आ जाएगा। और फिर मैं यहाँ से देख लेता हूँ इसका एल्शियम कितना आ जाएगा, यानी कि इसका एल्शियम ले लूँगा मैं 12। ठीक है, 19 तिया 57 हो जाएगा, और 6 दूनी 12, यानी कि 5 दूनी 10, यानी कि 47 के बटे में 12 आ जाएगा। 47 के बटे में 12, यानी कि इस वाले यहाँ से यहाँ तक को सॉल्व करने से मेरे को कितना मिला, 47/12 मिला, यानी कि 1/3 इज इक्वल प्लस में 47/12, यानी कि इसका 12 मैंने एलसीएम ले लिया, और 3 चौक 12 और यहाँ पे 47 और 47 और 4 कितना हो जाएगा, 51 के बटे में 12। और यहाँ से जब मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो कितना आ जाएगा, यानी कि काट देता हूँ, 3 दूनी 3 एकम 3 3 सत्ता 21 और 3 चौक 12, यानी कि 17 के बटे में 4 मिला मेरे को। ठीक है, ऊपर से सॉल्व करने पे मेरे को कितना मिलता है, यानी कि 17 के बटे में 4 मिलता है। अब क्या देखता हूँ, अब मैं नीचे देखता हूँ। ठीक है, यानी कि 5 पंचे 25, यानी कि 1/25 इंटू में 5, यानी कि यहाँ से कितना मिलेगा, 1 के बटे में 5, यानी कि इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो कितना मिलेगा, 1 के बटे में 5। इसी तरीके से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को कितना मिलेगा, यहाँ पे भी क्या मिलेगा मेरे को, पहले आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से 5 कट जाएगा और 1 के बटे में 5, और ये 1 के बटे 5 इंटू में 5 हो जाएगा, तो 5 से 5 कटेगा यहाँ से, यानी कि इस वाले नीचे से पूरा मेरे को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, तो 17 के बटे में 4 हो जाएगा। अब मैं इसको अगर देखता हूँ, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 4.25 आना चाहिए आंसर। ठीक है, और 4.25 किसके बीच में बनेगा, यानी कि इस वाले ऑप्शन के बीच में बनेगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको 0 0 लगा देता हूँ, यानी कि 4.20 और 4.30, यार आपका कितना आ रहा है, 4.25, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। एक अकाउंटेंसी पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है। देखो अकाउंटेंसी का है, यानी कि 8%। ठीक है, और ठीक है, यानी कि 1600 का आपको 8% निकालना है। 16 अट्ठे कितना होता है, 128, और इसके अंदर क्या हो रहा है, 25% इंक्रीज हो रहा है, यानी कि अगर मैं इसका 25% निकालता हूँ तो कितना आ जाएगा, यानी कि 32 आ जाएगा। है ना, तो इसके अंदर अगर मैं 32 जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। क्लियर, और अर्थशास्त्र पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या में 25, यानी कि इकोनॉमिक्स कहाँ गया भाई, यानी कि इकोनॉमिक्स ये, यानी कि 16%, यानी कि 128 दूनी कितना हो जाएगा, 256, और ये बोल रहा है कि इसके अंदर 25% कम हो गए, यानी कि अगर मैं 25% कम कर देता हूँ, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 32 दूनी 64 हो जाएगा, यानी कि इसमें से 64 मैंने कम कर दिया तो कितना हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2, और 15 में से 6 जाएगा 9 बचेगा, और यहाँ से कितना जाएगा, 192 हो जाएगा। क्लियर, अब बोल रहा है कि अर्थशास्त्र, तो कुल संख्या कितनी हो जाएगी, 2 9 6 15, और कितना हो जाएगा, 352, यही पूछ रहा है, और यही क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 7। कोई व्यक्ति है और ये इसकी स्पीड से, ठीक है, बाजार इतना जाना था, और इसकी बजाय ये 12 किलोमीटर पर आवर की से चलता है और 14 किलोमीटर अधिक चलेगा, तो उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी बतानी क्या हो जाएगी। यानी कि अगर मैं स्पीड का रेशो देखता हूँ तो कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16 और 17 के बटे में 2, और ये कितना हो जाएगा, 12। यानी कि अगर मैं इसको इधर लेके जाऊं तो कितना हो जाएगा इसका रेशो, 17, और कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, यानी कि जो इसका स्पीड का रेशो रहेगा वही क्या रहेगा, वही डिस्टेंस का रेशो रहेगा, यानी कि 17 और 24। ठीक है, और अगर मैं इसके बीच में डिफरेंस निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा। 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 14, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो बोल रहा है कि उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी बतानी कितनी हो जाएगी, यानी कि 17 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 34, यानी कि आपका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेम टाइम होगा तो फिर डिस्टेंस, जो इसकी स्पीड और डिस्टेंस का रेशो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेंगे। किसी बेलन और गोले की त्रिज्या की माप दे रखी है, यानी कि कोई बेलन है, या फिर बेलन की ले लो, या फिर सिलेंडर, या फिर आपका स्फीयर, इसकी जो रेडियस है वो 10.5 है, इन दोनों के आयतन भी बराबर है, तो बेलन के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब मैं अगर मैं बेलन का वॉल्यूम निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू में 10/5 के बटे में 10। ठीक है, 10.5 था, इस पॉइंट को हटा के नीचे मैंने
10 लिख लिया है, ठीक है, और H आपको नहीं पता, ठीक है, और दोनों के वॉल्यूम बराबर हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 4 के बटे में 3 पाई आर क्यूब, यानी कि 105 के बटे में 10 और 105 के बटे में 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 105 के बटे में 10। देखो ये दो से ये दो उड़ गए भाई साहब, ठीक है, खत्म। अब आपको क्या मिलेगा, और ये पाई से यहाँ पे भी पाई रहेगा एक, ठीक है, यानी कि 22 के बटे में 7, ये पाई से ये पाई उड़ गया, तो आपको क्या मिलेगा, यानी कि 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि H आपको मिल गया है कितना, यानी कि 14। आपको मिल रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वो क्या होता है, यानी कि 2 पाई आर एच, यानी कि 2 × 22 के बटे में 7 और आर कितना है, यानी कि 105 के बटे में 10 और आर कितना है, यानी कि 14। 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, ये दो से ये दो गया, 21 दूनी 42 और 22, यानी कि 22 और कितना हो जाएगा 42, यानी कि 2 दूनी 4, लास्ट डेट आपका 4 रहेगा, 22 दूनी 44 की 4, 22 चौक 88 और 4 कितना हो जाएगा, यानी कि 92। ऑप्शन आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, यानी कि 924 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेंगे। किसी वस्तु को 5.7% प्रॉफिट पर बेचा गया और अगर वो उसको 1.2% लॉस पर बेची जाती ना तो उसको कितने, यानी कि 1390 रुपये कम मिलते। तो बताना है कि सीपी पूछ रहा है क्या हो जाएगा, यानी कि 5.75। अगर मैं इसको रेशो में कन्वर्ट करूं तो इस पॉइंट को हटा के नीचे से 2 जीरो और परसेंटेज को हटा के भी 2 जीरो, ठीक है, यानी कि 25 दूनी 50, 25 या 75 और 25 चौक 100, यानी कि 400, ठीक है, यानी कि कोई चीज़ कितने की बेची गई थी, यानी कि 400 से कितने पे, यानी कि 423 पर, ठीक है, और यदि वह वस्तु को 1.2% हानि पर बेच रहा है, ठीक है, अगर आपको 400 का 1.2 निकालो सबसे पहले तो, ठीक है, यानी कि 1.2 निकालोगे तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और 12 चौक 48, यानी कि 4.8, और 400 में से जब आप 4.8 घटाओगे तो कितना मिल जाएगा, यानी कि 395.2। अब ये बोल रहा है कि अब इसको 1390 रुपये कम मिलते हैं, यानी कि 423 में से ये घटाओ, यानी कि 23 और 4 27, यानी कि 27.8, यानी कि 27.8 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1390, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 1390 अपॉन में 27.8, और इंटू में क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य, यानी कि 400, ठीक है, यहाँ पे इस पॉइंट को एक और जीरो ले देता हूँ, ठीक है, 139 एकम 139 और 139 दूनी 278, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, यानी कि 4005 कितना हो जाएगा, यानी कि 20,000, यानी कि ऑप्शन आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 10, यानी कि मेल और फीमेल की जो दैनिक मजदूरी का अनुपात है वो कितना दे रखा है, 4:3 दे रखा है, और बोल रहा है कि 15 पुरुष और 25 महिलाओं को मिलाकर 5400 रुपये कमाते हैं, ठीक है, 5400 रुपये मिलते हैं, और बोल रहा है कि एक पुरुष, यानी कि अगर मैं पहले तो देखूं, यानी कि 15 पुरुष और इनका जो मिल रहा है, इनकी 15 चौक कितना हो जाएगा, यानी कि 60 और 25 से कितना हो जाएगा 75, ये तो इनकी वेजिस हो गई, और 60 और 70 कितना हो जाएगा 130 और 135, यानी कि 135 यूनिट की वैल्यू कितनी हो रही है, यानी कि 5400, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 135, इसके नीचे आ जाएगा, 9 6 54 और 9 एकम 9, 9 पंचे 45, 15 एकम 15 और 15 चौक 60, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 40 हो जाएगी। अब आगे क्या बोल रहा है कि एक पुरुष, यानी कि एक पुरुष कितना है इसकी एफिशिएंसी एक दिन की, यानी कि 4, और 5 महिलाएं, 5 से कितना हो जाएगा 15, यानी कि 19 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 19 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 19 चौक 76, यानी कि 760 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 11, 3 संख्याओं का योगफल दे रखा है 272, और पहली और दूसरी संख्या, यानी कि ये पहली ये दूसरी संख्या और इसका जो रेशो है 3:5 है, और दूसरी और तीसरी, यानी कि दूसरी और तीसरी 5:8 है, 5 सेम है तो तीसरा भी कितना हो जाएगा 5:8 हो जाएगा, क्लियर। तो तीसरी संख्या बतानी है, यानी कि 8 5 13 और 13 3 कितना हो जाएगा 16, 16 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 272, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 272 अपॉन में 16। बोल रहा है कि तीसरी संख्या कितनी है, यानी कि 8 पूछ रहा है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 6 12, यानी कि 136 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में, यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, ए अकेले किसी काम को 6500 रुपये लेता है और 15 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि बी की मदद से कार्य को 12 दिन में पूरा कर देता है, तो बी का हिस्सा पूछ रहा है क्या हो जाएगा।
तो सिंपल है कि ए तो इसको 15 दिन में पूरा कर ही रहा है, और अगर ये दोनों साथ में काम करते हैं तो 12 दिन में कर देते हैं। इनका एफिशिएंसी ले लो, कितना हो जाएगा 60, 15 चौक 60 और 12 पंचे 60, यानी कि ए की एफिशिएंसी तो 4 हो जाएगी, बी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि 6500। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1300। तो बी की कितनी एफिशिएंसी है, यानी कि 1, यानी कि जितना काम करेंगे उतना पैसा, यानी कि 1300 इसका आंसर हो जाएगा। बी की एफिशिएंसी 1 थी। तो सिंपल क्वेश्चन था, और सिंपल क्वेश्चन का सिंपल जवाब। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। यानी कि वरुण अपने पास रखी धनराशि का 60% अपनी पत्नी को दे देता है, ठीक है। मान के चलो अगर उसके पास में 100 रुपया है और इसमें से वो 60 रुपये अपनी वाइफ को देता है, ठीक है। और फिर इसके पास में रिमेनिंग कितना बचता है, यानी कि 40, ये इसका रिमेनिंग हो गया। और वह शेष धनराशि को 20% अपने प्रत्येक 3 बच्चों को भी दे देता है, ठीक है। अगर मैं इसका 20% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 8, और उसके 3 बच्चे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 24%, 24% ही मान लो या 24 मान लो। बाकी कितना बचता है इसके पास में, यानी कि 16, ये आपका रेस्ट बचा हुआ है, ठीक है। अब बची हुई धनराशि का 3/5 हिस्सा अन्य विविध मदों पर खर्च कर, यानी कि बोल सकते हैं इसका, ठीक है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होंगे इसके, यानी कि 3/5। यानी कि अगर मैं 16 का 3/5 निकालता हूँ, यानी कि 16 का 3/5, 5 एकम 5, 5 ये 15, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 9.6, यानी कि इसका 9.6 इसका मिसलेनियस एक्सपेंसिस में इसका चला जाता है। और फिर बाद में ये कितना बचाता है, 9600 की शेष राशि बैंक में जमा कर देता है। यानी कि 16 में से अगर मैं 9.6 घटा रहा हूँ तो फिर मेरे को कितना मिलेगा, यानी कि 6.4, यानी कि 6.4 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9600। और क्या बोल रहा है कि आरंभ में वरुण के पास कितना रुपया था, यानी कि 100 रुपया था, ये हमने माना था। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9620 और अपॉन में 64, और इसका 1 जीरो यहाँ लगा देता हूँ, और ये 1 जीरो मैंने 2 जीरो इसका लगा दिया, इतना पैसा था, ठीक है। यानी कि 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये 2 जीरो, और 8 अठे 64, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 8 पंचे 40, कितना हो जाएगा 1500, और 1500 इंटू में 100 कितना हो जाएगा 1,50,000, और ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वरुण के पास में कितना रुपया था, यानी कि इसके पास में 1,50,000 रुपया था। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 14, यानी कि 14 मिलीमीटर त्रिज्या वाले 144 मीटर लंबे तार को गोला बनाने के लिए पिघलाया जाता है, यानी कि मेल्ट किया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि हमको कहीं ना कहीं क्या निकालना है, इसका हमको निकालना है वॉल्यूम, ठीक है। जहाँ पे मेल्ट होगा तो इसका मतलब हमको वॉल्यूम निकालना है, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है, और यह मानते हुए कि पदार्थ बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ, यानी कि वो बिल्कुल भी वेस्टेज उसके अंदर नहीं हुई, यानी कि जीरो वेस्टेज। तो सबसे पहले मेरे को क्या निकालना है, वॉल्यूम निकाल लेता हूँ, 4/3 और पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब। और ये क्या है, 144 मीटर लंबे तार को गोला बनाने के लिए, ठीक है। तो यानी कि लंबा तार तो एक सिलेंडर के तौर पर ही होगा ना, तो पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि 4 इंटू में 4, और एच कितना है 144 मीटर, ठीक है। अब देखो, यानी कि ये पाई से ये वाला पाई उड़ गया, और फिर और कुछ दिखाई दे रहा है क्या इसके अंदर, कुछ नहीं, और एक 4 से ये वाला 4 चला गया, ठीक है। तो आर का क्यूब इजिकल टू में 4 और 12 इंटू में 12, और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो 4 3 12, तो आर इजिकल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, यानी कि 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू में 22 के बटे में 7, और आर का स्क्वायर कितना है, यानी कि 12 इंटू में 12। देखो पाई को तो ये ऐसे के ऐसे ही ले रहा है, इसकी वैल्यू नहीं ले रहा। तो 12 12 कितना होता है 144, 144 इंटू 4 कौन सा हो जाएगा, 4 चौक 16 की 1, 4 चौक 16, 17 की 1, 4 एकम 4, 576 पाई। जब 576 आपको कौन सा दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 15, 5 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 78 दे रखा है। 5 संख्याओं का औसत, यदि पहली 2 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 54 दे रखा है, और अंतिम 2 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 63 दे रखा है, तो तीसरी संख्या बतानी क्या हो जाएगी। 5 संख्याओं का औसत दे रखा है ना, सिंपल सा देखो, यानी कि 5 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 390, और पहली 2 संख्याओं का औसत पूछता है तो कितना हो जाएगा, यानी कि 108, और लास्ट की 2 यानी कि 126, यानी कि 8 6 14, और ये 3, और ये कितना हो जाएगा 234। 234 इसमें से घटा दो, 10 में से 4 जाएगा 6, और 8 में से 3 जाएगा 5, यानी कि 56 कौन सा दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन सी इसका गजब का आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 16, किसी विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 17 और 12 है, और विद्यालय में छात्रों की संख्या कितनी है, 1305 है। सिंपल सा बहुत आसान क्वेश्चन है। 17 और 12 कितना हो जाएगा 29, 29 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है 1305, और बोल रहे हैं कि लड़कों की संख्या, लड़के कितने हैं भाई यहाँ पे, यानी कि 17 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी कि 29, और 17 का मल्टीपल होगा जो भी होगा आंसर आपका।
तो देख देख लो, यानी कि 17×51, 17×4 68, 68, और ये आपका आंसर हो सकता है 17 का मल्टीपल। ये आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा, एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैंने क्या देखा है, मैंने 17 का मल्टीपल इसका चेक किया है और आराम से हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, यानी कि 50 वस्तुओं का माध्य था वो कितना था, 24 था, यानी कि इसका एवरेज बोल सकते हो, यानी कि 24×5 120, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। और बोल रहा है कि यह पता चला कि दो वस्तुओं की गलती से 38 और 77 के बजाय, यानी कि 38 और 77 इन दोनों को जोड़ लो, 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15, और 7 3 10 हो जाएगा कितना, 115। ठीक है, 38 और के बजाय 83 और 17 पढ़ा गया, यानी कि कितना, यानी कि 100 पढ़ा गया। पढ़ना था ये और पढ़ा गया ये, और कितना अलग, यानी कि 15, है ना, 15, और टोटल कितना था, यानी कि 50। 5 दिया 15 और 5 धाम 50, यानी कि इतना कम आया होगा एवरेज। ठीक है, तो इतना का जोड़ दो इसके अंदर, यानी कि 24.3 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि इसको करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, कोई आदमी अपनी साइकिल को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, लेकिन वास्तव में वह इस साइकिल को 20% हानि पर 960 में बेचता है, यानी कि वो 100 से 120 में बेचना चाहता है, लेकिन वो बेच कितने की रहा है, यानी कि 80 की बेच रहा है, और इसकी वैल्यू दे रखी है कितनी, यानी कि 960। तो बोल रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए इसे किसने पर बेचना चाहिए, यानी कि 120 की वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि 80 तो इसके नीचे आ जाएगा, 80 यूनिट की वैल्यू, और 120 निकाल दो। ठीक है, एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और 12 12 कितना हो जाएगा, 144। आंसर कितना हो जाएगा आपका, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, किसी शंकु के आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, यानी कि 154। ये आप याद रख लो, यानी कि जब भी आप पाई आर स्क्वायर करते हो और 154 है ना, तो आर इजिकल टू 7 हो जाएगा, इसको रट लो ध्यान से। ठीक है, और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 550 दे रखा है। ठीक है, यानी कि पाई आर एल, यानी कि 22 के बटे में 7, और आर कितना दे रखा है 7, और एल आपको नहीं पता। ठीक है, एल आपको नहीं पता, और ये 550, 11 दूनी 22, और 11 पंचे 55, और 2 कितना हो जाएगा, ये आपका 25 हो जाएगा, ये 7 से 7 कट गया। जब आर आपके पास में 7 है, एल आपके पास में 25 है, तो एच कितनी हो जाएगी, एच आपके पास हो जाएगी 24। तो इसका आयतन पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1 के बटे में 3, और पाई का 22 के बटे में 7, और आर तो हो ही जाएगा 7 पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि एच कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा। एक 7 से ये वाला 7 चला गया, 3 अट्ठे 24, 8 सत्ते 56, 6 दूनी 12, लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, यानी कि 2 हो जाएगी। लास्ट डिजिट 2 होगी तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, और जो आंसर होगा आपका वो आपका 11 का मल्टीपल होगा, और 7 का मल्टीपल भी होगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, यानी कि 3 और 1 4, और 3, ये आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि 11 का मल्टीपल नहीं है। आंसर आपका ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, ए और बी एक साथ किसी काम को 24 दिन में, यानी कि ए और बी 24 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं, और ए और सी, ठीक है, 36 दिन में कर सकते हैं। क्लियर, बोल रहे हैं कि ए सी की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल मजदूर है, यानी कि सी की तुलना में, यानी कि इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है, तो अकेले बी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। नॉर्मल सी बात है, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, नहीं 72, 24 से 72, और 36 दूनी कितना हो जाएगा, 72। देखो, अगर ए की एफिशिएंसी अगर मैं 3 लेता हूँ, ठीक है, तो ये होएगा नहीं क्योंकि इन दोनों का टोटल ही 3 है। तो फिर मैं क्या कर देता हूँ, इसको आधा कर देता हूँ और इसको 0.5 कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ वैल्यू सेटिस्फाई, यानी कि अगर मैं 1.5 रख दूँ इसका, तो बी का कितना हो जाएगा 1.5। अगर मैं सी का 0.5 रख दूँ तो बी का कितना हो जाएगा 1.5, यानी कि वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है। यानी कि अब पूछ रहा है कि तो अकेले बी काम को कितने दिन में कर सकता है, यानी कि इसकी टोटल वर्क था वो कितना था 72, और बी की एफिशिएंसी कितनी थी 1.5। इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे मैंने क्या कर दिया 0। 5 दूनी 10, और 5 दिया 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 48 दिन में, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21 देखो, यदि किसी घन का आयतन दे रखा है, यानी कि ए का क्यूब कितना दे रखा है 81/√3। ठीक है, अब आपको क्या करोगे ना, अब ना इसको थोड़ा सा आप खोलने की कोशिश करो। कैसे खोलोगे, यानी कि 3 इंटू में 3 इंटू में 3, और फिर क्या हो जाएगा इंटू में 3, और फिर क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये तो आपको दिखाई दे रहा है 3, इसको आप कैसे लिख सकते हो, यानी कि √3 इंटू में √3,
लिख सकते हो ना, और इसको √3, यानी कि जो ए की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 3 √3 हो जाएगी। क्लियर। यही आपको चैलेंज लग सकता है कि आप ए की वैल्यू कैसे निकालोगे। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। तो इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्या हो जाएगा, यानी कि 6a², यानी कि 6 और 3 √3 और 3 √3, 6×3 = 18, 54, 54 कितना हो जाएगा, 54 कितना हो जाएगा, 162। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, नवीन, सुमन और आर्य दोनों से ऋण लेता है। ठीक है, जो नवीन है ना, जो नवीन सुमन से और आर्य से, ठीक है, दोनों से क्या लेता है, दोनों से लेता है ब्याज, और कुल मिलाकर 9,400 रुपये है। और सुमन प्रतिवर्ष कितना है, यानी कि 12.5%। आप क्या कर सकते हो कि इसको मिक्स एलिगेशन से करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो 12.5% निकालो 9400 का। ठीक है, यानी कि 9,400 का आप 12.5%, यानी कि 1/8 हो जाएगा। ठीक है, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40, यानी कि 1175। ठीक, और जबकि आर है प्रतिवर्ष 10.5%, यानी कि अब 9,400 का 10.5% निकालो, यानी कि 2×10.5, यानी कि 105 के बटे में 10 कर दो और 2 जीरो और कर दो। 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो कट गए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 47 एकम 47 की 4, 47 दूनी 94 और 4 कितना हो जाएगा, 98, यानी कि 987 इसको यहाँ से मिला। और जो टोटल इसको ओवरऑल मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 1,063, यानी कि 1,063 यहाँ से आपको मिक्स एलिगेशन से करना है। 1175 में से 1,063 जाएंगे तो कितना बचेगा, यानी कि 112, और 1,063 में से 987 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 76। अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको, यानी कि 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 नीम 36 और 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, यानी कि 19 और 28 हो जाएगा। तो बोल रहा है कि आर्य से उधार ली गई, यानी कि जो भी आंसर होगा वो आपका 7 का मल्टीपल होगा। ये 54 आपका मल्टीपल नहीं हो सकता, 7 अट्ठे 56 ये हो सकता है, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान लगाना था और कुछ नहीं, नॉर्मल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, कोई व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरियां तय करता है, तो कुल मिलाकर उसको 2 घंटे 33 मिनट का समय लगता है। ठीक है, कितना समय लग रहा है, यानी कि 2 घंटा 33 मिनट का। अगर मैं इसको मान के चलूँ कि डिस्टेंस कितनी है, एक्स है। ठीक है, मतलब एक हिस्सा, क्योंकि 3x मान लेता हूँ टोटल डिस्टेंस, तो एक हिस्सा यानी कि 5 के हिसाब से, दूसरा 8 के हिसाब से और तीसरा यानी कि 10 के हिसाब से, और इसको 2 घंटे लगते हैं, यानी कि 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होंगे, यानी कि 60, 60, 120 और 33 कितना हो जाएगा, 153। ठीक है, 153 मिनट हो गए। अब मैं यहाँ पे सबका एल्शियम ले लेता हूँ, वो कितना आ जाएगा, 40, यानी कि 5 छठे 40 और 8 पंचे 40 और 10 चौक 40, यानी कि 8 5 13 4 17x, यानी कि 17x अपॉन में 40 इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 153। 17 एकम 17, 17 में 153, x इजिकल टू 9 चौक 36, यानी कि 360। ठीक है, ये आपका कितना आ जाएगा, 360। और आपको क्या करना है, 360 ये मिनट में था, इसको 60 से भाग कर दो, 0 6 छक 36, यानी कि x इजिकल टू 6 हो गई। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6 3 18, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, यानी कि 15% डिस्काउंट देने के बाद कोई वस्तु 1190 में बेची जाती है, यानी कि 85% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1190। यदि जो डिस्काउंट है यानी कि 12.5 की डिस्काउंट दी जाती तो यह वस्तु कितने में बेची जानी चाहिए थी, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है आंसर। ठीक है, ठीक है, यानी कि आपको 87.5 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा होगा 1190 से, और 1190 से थोड़ा सा ज़्यादा देख लेते हैं फिर भाई, यानी कि 1% कितना हो जाएगा, 1190 और अपॉन में कितना हो जाएगा, 85, और आपको कितना निकालना था, 87.5 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ से 87.5, 17 पंचे 85 और 17 सत्ते कितना होता है, 119, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और ये 14 हो जाएगा, 14 पंचे 70 की 7 और 14 सत्ते कितना होता है, 14 सत्ते 98 और 7 कितना हो जाएगा, 105, 105 का कितना हो जाएगा, यानी कि 10, 14 अट्ठे कितना हो जाएगा, 8 चौक 14 अट्ठे 112 और 10 कितना हो जाएगा, 122, यानी कि कितना आंसर हो जाएगा आपका, 1225। 1225 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यानी कि ऑप्शन ए में, यहाँ पे पॉइंट था तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 25 देख लेंगे, यानी कि 3 संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है, 3 5 7,
और उनका जो लासा है वो कितना दे रखा है 840, और उनका जो मासा है वो पूछ रहा है कितना हो जाएगा। ठीक है, ये नॉर्मल क्वेश्चन हो सकता है, बाकी देख लो कैसे करेंगे इसको। यानी कि जो इसका एलसीएम है, इनकी 7 पंचे 35 होती है, कितना हो जाएगा, यानी कि 105। 105 एक्स का क्यूब इजिकल टू में 840, यानी कि और एक्स इसी क्यूब इजिकल टू में 105, यानी कि 7 एकम 7, 7 पंचे 35, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 15 एकम 15, 15 अट्ठे 120, यानी कि 8 आ जाएगा। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि 8 आ जाएगी। ठीक है, तो 8 थी 24 हो जाएगा, 8 पंचे 40 हो जाएगा, 8 सत्ते 56 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका एफ 8 ही रहेगा। ठीक है, तो 8 इसका आंसर हो जाएगा। और वैसे ना एक चीज़ और देखो, ये 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, और 7 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो जो इनका एलसीएम बनेगा, सॉरी, जो इसका एलसीएम बनेगा वो कहीं ना कहीं इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन ही होगा। क्लियर, तो यहाँ से कोई नंबर जो बीच में जो है वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 8 जो आपका आया ना एक्स, यानी कि इसी को इससे आपको मल्टीप्लाई करनी है, इसको भी इससे मल्टीप्लाई करनी है, और इसको भी इससे मल्टीप्लाई करनी है, यानी आपके पास में 8 मिलता है, और वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका जो आज का सेट है वो कंप्लीट होता है। अब आपका काम है, ठीक है, इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद।